हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्वालिटी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 10 के बारे में, जिसमें बोला यह है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः ए, बी और 2a हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab बटे 2b माइनस ए होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद कितना है ए, दूसरा पद कितना है बी और अंतिम पद डैश डैश 2a है ना। ऐसा है कोई समांतर श्रेणी है, हम लोग को हल करना है, हल नहीं सिद्ध करना है कि योगफल इतना होता है। ठीक है, ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाई लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि यस अंतिम पद का है ना, मतलब अंतिम पद का है मतलब एस एन बराबर कितना हो जाएगा, योगफल कितना हो जाना चाहिए 3, योगफल कितना हो जाना चाहिए 3ab बटे 2b माइनस ए। ये हम लोग को सिद्ध करना है ना, कि अंतिम पद का योगफल इतना होगा 3ab माइनस 3ab बटे 2b माइनस ए, इतना होगा, ऐसा सिद्ध करना है। तो देखो पहले तो ये देखेंगे कि इसका सूत्र होता क्या है ना। अगर एस एन निकालना है तो एस एन बराबर क्या होता है n/2। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रथम पद ए दिया हुआ है, यहां पे लिख सकता हूं ना, क्या क्या दिया है, यार ऐसे लिखते हैं, दिया है, दिया है क्या क्या, प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद ही ये दे दिया। ठीक है, दूसरा पद क्या दिया है, दूसरा पद बी बोल दिया, अंतिम पद 2a बोल दिया। ठीक है, इतना सब कुछ दिया हुआ है, हम लोग को सर्वांतर निकालने, सर्वांतर कैसे निकालेंगे सोचो, सर्वांतर क्या होता है डी को कैसे निकालेंगे, यहां से सर्वांतर डी बराबर b माइनस ए हो जाएगा ऐसा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ये हम लोग का सर्वांतर आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को अगर योगफल निकालना है तो योगफल का सूत्र क्या होता है हम लोग का, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल होता है ना। यल मान लो अंतिम पद है, ठीक है, अगर यल अंतिम पद है मतलब तो इसका ये सूत्र लगा सकते हैं हम लोग योगफल का, तो इस सूत्र को हम लोग लगा सकते हैं। प्रथम पद पता है कितना ये है, अंतिम पद पता है कितना 2a है, लेकिन n का मान हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग को n का मान पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम इस सूत्र की सहायता से एस एन बराबर उतना सिद्ध कर पाएंगे। अब यहाँ पे n का मान निकाल कैसे सकते हैं, सोचिए पहले n का मान निकाले कैसे। हम लोग को जो पता है अंतिम पद पता है कितना 2a होता है ना, तो अंतिम पद अगर मान लें an है बराबर, अंतिम पद हम लोग यहाँ पे l माने हैं ना, या फिर an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है सूत्र है ना। अगर पदों की संख्या n पद का मान निकालना हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। ये क्या है प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या, और d क्या है सर्वांतर। ठीक है, हम लोग को अंतिम पद पता है कितना 2a है। ठीक है, अंतिम पद कितना पता है 2a, तो हम लिख दूं 2a है ना, अंतिम पद 2a, तो प्रथम पद कितना है ये प्लस, यहाँ पे ये रख दिए, अंतिम पद 2a है तो अंतिम पद की जगह में 2a, ये a यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, देखिए डी का मान निकाल चुके हैं b माइनस ए, क्लियर। तो यहाँ डी की जगह में लिख देंगे क्या b माइनस ए, यहाँ से हम लोग n का मान निकाल लेंगे। देखो 2a इधर है, a इधर आएगा तो 2a माइनस ए हो जाएगा, ये उधर रहना प्लस में, अगर इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इतना हो गया। फिर n माइनस 1 इंटू b माइनस ए, ऐसा कुछ, हाँ b माइनस ए, इस b माइनस ए को नीचे भेज दूँ तो 2a में ए जाएगा तो a के बचेगा, अगर 2a में a घटेगा तो a के बच गया, बटे n माइनस एक सॉरी b माइनस ए को नीचे ले लूंगा तो b माइनस ऐसा हो गया। हम लोग को n मान चाहिए ना, तो n को उधर रखो, तो n माइनस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे n का मान निकालना है तो a बटे b माइनस ए माइनस 1 उधर इधर है तो प्लस 1 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो b माइनस ए कितना हो जाएगा n, ये क्या हो गया n का मान, क्लियर। यहां से हम लोग को ये n का मान निकल गया, यहां से हम लोग को d का मान निकल गया। अब इस सूत्र में है ना, इस सूत्र में हम लोग मान रख सकते हैं। इस सूत्र में मान कैसे रखेंगे, देखो इसको मैं बना देता हूं, अब इसकी सहायता से हल करना है। ठीक है, एस एन बराबर n कौन सा अंतिम पद o वाला है ना, ये वाला, तो n की जगह में क्या लिखेंगे, ये पूरा मान को ना, तो हो जाएगा a बटे b माइनस ए प्लस 1, ये किसका मान है n का मान। ठीक है, अच्छा n का मान है हम लोग और आसान कर सकते हैं ना, सीट अगर करना चाहें तो यहाँ से और इजी हो सकता है n का मान। कैसे, देखो अगर उसको गुणा कर दूं तो a b का गुणा होगा तो प्लस b माइनस ए, ऐसा हो गया।
बट्टे में बी माइनस ए। कुछ समझ में आया? बी का गुणा इससे किया तो प्लस बी, ए का किया तो माइनस ए। ठीक है, तो अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर एन। तो एन का मान क्या आ गया और अच्छे से देखो, एन का मान आ गया बी बट्टे बी माइनस ए। ये आ गया हम लोग का एन का मान। ठीक है, वो भी सही था लेकिन थोड़ा और आसान कर देते हैं, तो बी बट्टे बी माइनस ए कर देते हैं। क्लियर? अभी यहाँ पे मैं अब देखो, अब यहाँ पे एन का मान लिखूं कितना हो जाएगा, बी बट्टे बी माइनस ए। तो बी बट्टे बी माइनस ए, ये किसका मान है, एन का मान। ठीक है, बट्टे 2 है नीचे में, तो नीचे कर देंगे बट्टे 2। तो देखो एन का मान कितना हो गया, बी बट्टे बी माइनस ए, ये पूरा हो गया एन का मान यहाँ से यहाँ तक, और बट्टे 2 कौन सा, सूत्र का। क्लियर? अब देखो प्रथम पद कितना है, ये अंतिम पद यल कितना है, अंतिम पद 2a है, तो मैं लिख दूंगा 2a। समझ में आया? अब यहाँ से एस एन का मान निकाल लेंगे, वहां आना चाहिए। चेक करते हैं, चलो इसको मिटा दूं, ये समझ में आ गया ना। देखो b बटे 2b माइनस ए, अगर एस एन का मान निकालना है तो ये क्या कर सकते हैं, a प्लस 2b माइनस ए, यहां से b का गुणा कर दें इससे। देखो अगर मैं b गुणा इससे करूंगा क्या हो जाएगा, a प्लस 2a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, b गुणा कर देंगे तो b बाई 2 फिर b माइनस ए इंटू 3a, है ना। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3a, ऐसा हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3a और b ऊपर में है तो 3ab ऊपर लिख दिया, नीचे में क्या है 2b माइनस ए। क्या हम लोग को यही सिद्ध करना था, है ना, हम लोग को सिद्ध यही वाला करना था। देखो प्रश्न क्रमांक 11 के बारे में, इसमें बोला गया किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 4n है, तो श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी मान लेते हैं और उसमें क्या बोला है कि n पदों का योग इतना है, तो ऐसे बराबर क्या दिया है हम लोग को, n स्क्वायर प्लस 4n ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को पहला पद पता है, न दूसरा न तीसरा न चौथा, कुछ पता नहीं है। ठीक है, हम लोग काम करते हैं प्रथम पद के लिए लिखते हैं, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, मान लो ऐसे लिख दूं, है ना, प्रथम पद लिखना है तो पहला पद का योगफल कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू n मतलब 1, यही ना। अगर मैं पहला पद का योगफल निकालूं, समझो अगर कोई ये वाला प्रथम पद होगा a फिर a2 फिर a3, मान लेते हैं कोई समांतर श्रेणी ऐसा है, a फिर a2 फिर a3 फिर a4 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद मान लो 1 है तो प्रथम पद का योगफल कितना होगा, 1 ही होगा ना। अगर 2 होता तो योगफल भी 2 आता, तो प्रथम मतलब प्रथम पद का जो योग आएगा वही उसका प्रथम पद होगा। ठीक है, अगर S1 निकाल रहे हैं हम लोग तो 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 तो कितना जाएगा 5, इसका मतलब प्रथम पद यस बराबर 5, है ना। प्रथम पद का योगफल 5 आया, इसका मतलब प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ये बराबर 5 है, इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब ये कि ये पहला पद 5 होगा। ठीक है भाई, प्रथम पद को किसी जोड़ थोड़ी जा रहा है, ये पहला पद है ना, इसको किसी जोड़ नहीं रहे, प्रथम पद तक कितना हो जाएगा 5, अगर योगफल 10 आता तो 10, 20 आता तो 20। ठीक है, अब देखो दूसरा पद निकालें, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में s2 कर दूं, s2 बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यानी कि जब हम 2 रख रहे हैं ना, दूसरा पद निकाल रहे हैं, दूसरा पद का योगफल निकाल रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू 2 ऐसा हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी 8, तो s2 कितना आया 8 4 12, है ना। मतलब दूसरा पद का योगफल कितना आया 12, समझ में आ रहा है कुछ। प्रथम पद का योगफल 5, दूसरा पद का योगफल 12, मतलब इसको और इसको जोड़े आपस में तो कितना आ गया 12। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यस जो है ना, s1 प्लस s2 12 है, ये बोलना चाहता है ना, सॉरी s1 प्लस s2 नहीं, a1 प्लस a2 12 है, a1 प्लस a2 बराबर 12, यही बोलना चाहता है ना, s2 12 मतलब a1 प्लस a2, इसका मतलब इसको और इसको जोड़े होंगे तो 12 आया होगा, यही बोलना चाहता है। तो a1 प्लस a2 बराबर 12। ठीक है, a1 कितना निकालने हम लोग 5, है ना, a1 है प्रथम पद, प्रथम पद अगर 5 आ गया है तो a2 कितना होगा, ये निकाल लेना है, तो बराबर 12, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 बराबर 7। समझ में? बोलने का मतलब ये था कि अगर हम लोग को SN का मान दिया है कि इतना होता है तो प्रथम पद का योगफल जो निकालेंगे उसका प्रथम पद होगा। भाई प्रथम पद को किसी से भी जोड़ेंगे, किसी जोड़ना थोड़ी है। अगर प्रथम पद मान लो a1 है, अगर ये 1 है तो इसका योगफल भी 1 होगा, अगर 2 है तो योगफल भी 2 होगा, ऐसा ना। समझ में आ रहा है? प्रथम पद ऐसा हो गया। दूसरा पद अगर निकालना है, दूसरा पद के लिए निकाल लिए, योगफल 12 हुआ। दूसरा पद का योगफल मतलब a1 प्लस a2 दोनों को जोड़ने पे जो योगफल आया वही दूसरा पद का योगफल है ना, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आया 12, तो a1 प्लस a2 कितना आ गया 12, यही। फिर यहां से हम लोग क्या निकाल लिए, a1 का मान कितना था 5 ना, a1 का मान 5, तो 5 लिख दिए,
फिर a2 का मान निकालिए कितना 7। क्लियर, यहां से हम लोग a2 का मान फिक्स हो गया। अब देखो इसका मतलब प्रथम पद कितना था, प्रथम पद था 5 है ना, दूसरा पद क्या है, ये दूसरा पद है ना, दूसरा पद कितना है 7। क्लियर, हम लोग को पूछा गया श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है, यहां से हम सर्वांतर निकाल सकते हैं क्या। अगर हम लोग को अब क्या क्या पता चल गया, देखो अब पता चल गया क्या, a1 बराबर 5 पता चल गया, a2 बराबर 7 है ना, यहां से 5 यहां से 7 निकाल लिए। अब देखो सर्वांतर अगर निकालना है, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके ना, तो a2 माइनस a1 करो तो a2 कितना है 7, a1 कितना है 5, तो 7 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 2, मतलब सर्वांतर कितना आ गया 2 है ना। यहां से हम लोग का सर्वांतर भी निकल गया d बराबर 2। अब देखो सर्वांतर पता चल गया, प्रथम पद द्वितीय पद सब पता चल गया। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 15वां पद, 15वां पद का सूत्र क्या होगा, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा सूत्र होता है ना। ये क्या है प्रथम पद, प्रथम पद क्या है यहाँ पे 5, तो हम 5 लिख देंगे प्लस n मतलब 15वां पद लिख रहे हैं ना, तो n की जगह 15 लिखेंगे, तो 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 ना, सर्वांतर 2 है। ठीक है, तो 5 आ गया प्लस 15 में घटा 14 गुणित 2, तो कितना 5 प्लस 14 दूनी 28, ऐसा हो गया 28 5 कितना होगा 33। इसका मतलब ये 15 कितना है 33। क्लियर, समझ में आया क्या, अतः 15वां पद 33 होगा। ठीक है।